अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस। आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि लेसन नंबर 4 है दोस्तों। आज की वीडियो में बहुत कमाल की टॉपिक है दोस्तों। लेसन नंबर 4 में बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। चलते वीडियो की तरफ। डोंट वेस्ट टाइम। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें दोस्तों। ये मेरे पास आज की लेसन नंबर है 4। ठीक है, मुझे आज की कॉलम चार्ट के बारे में बात करनी है। ठीक है, यहाँ से एक कॉलम है, लाइन है, कॉलम लाइन है, फैन है और यहाँ से ब्लू है। हम कैसे कर सकते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए पूरी डिटेल से आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज चार्ट, चार्ट क्या है, एमएस एक्सेल में चार्ट किस लिए इस्तेमाल होते हैं और इसको क्या तरीक़ेकार है, तो मैं आप लोगों के लिए इस लेसन में बहुत ऐसी चीज़ है। तो ये मेरे पास एंट्री है। ठीक है, ये एंट्री है, सेल नेम है और यहाँ से सेल क्वांटिटी है और सेल रेट है। तो इन सभी पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँ, कॉलम चार्ट पर, और यहाँ से एक ले लो। ठीक है, ये दोस्तों देखो यहाँ से 10,000 तक ये पूरा एक लाइन ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जैसे ही आप एंट्री चेंज कर सकते हैं तो वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई तरीक़ेकार इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको कोई अगर मैं यहाँ से एक एंट्री चेंज करूँ ना तो फिर आप लोगों को यहाँ से चेंज है। ये बहुत कमाल की चार्ट है। ठीक है, बाज़ औक़ात आप लोगों दोस्तों ये आप लोगों को यूट्यूब चैनल में देखा है, तो आपके क्रिकेट में देखा है। ठीक है, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चार्ट है। ठीक है दोस्तों, और इसके क्या तरीक़ेकार है मैं आज कोशिश करूँगा कि इसके बारे में आप लोगों को तफ़सील से सिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये मेरे 2000 है ना, तो यहाँ से मैं जैसे चेंजिंग करूँ ना तो यहाँ से ऑटोमेटिक चेंजिंग होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये चार्ट इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ से 120 और 120 को अपने अपने तरीक़ेकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट है। इस चार्ट को बहुत तरीक़ेकार है। कोई भी चार्ट आपको पसंद है, ये पसंद है या ये पसंद है, ये पसंद है, कोई भी पसंद है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर यूट्यूब में आप लोग को देखा है तो क्रिकेट में भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी चार्ट इस्तेमाल करते हैं। कोई रोटेट कर सकते हैं, कोई भी तरीका है तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ पहले तरीक़ेकार बताया था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अच्छा मैं कोई चेंजिंग करूँ तो थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, डिज़ाइन भी इसमें कर सकते हो। ठीक है, ये चार्ट है तो बहुत कमाल की है। ठीक है दोस्तों, ये रेट के लिए भी जितना भी रेट है तो इतना भी बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा सैलरी है तो इतना ज़्यादा ये लाइन है ना वो बढ़ गया। ठीक है, ये सबसे जो ऊपर लाइन है ना उसको सबसे ज़्यादा एंट्री है। ठीक है, जैसे ही तो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये है कॉलम चार्ट। ठीक है दोस्तों, ये मैंने क्वांटिटी तो कम किया है तो आप लोगों को अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। अच्छा ये क्या है, ये कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट के बाद यहाँ से मेरे पास एक और चीज़ है, तो ये चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अदर चार्ट है तो इसको मैं क्लिक करूँ। यहाँ से स्पार्क लाइन कैसे इस्तेमाल करूँ मैं, तो स्पार्क लाइन का क्या तरीका ये था। ठीक है, इस तरीके से स्पार्क लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरे देख। अच्छा मैं यहाँ से इन सारियों पर क्लिक करूँ। क्लिक करने के बाद स्पार्क यहाँ से स्पार्क लाइन पर क्लिक करूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ एक नीचे से ना इस पर सॉरी ये तरीका नहीं है दोस्तों। इन सब पर क्लिक करो, यहाँ से स्पार्क लाइन पे जाओ, एक सेल पर क्लिक करूँ, एक सेल ओके करूँ तो ये आ गया। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉ करो तो यहाँ से आ गया। ठीक है, पूरे रेट के मुताबिक ये बढ़ता जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है स्पार्क लाइन, तो आप लोग इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सेल में इस्तेमाल है ना, वो पूरे शीट में इस्तेमाल होते हैं, ये एक सेल में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे इस तरीके से आप लोग ये चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 3 किस्म का स्पार्क लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद एक और चीज़ है, इसका नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करूँ, ये इसको मैं चेंजिंग करूँ तो चेंजिंग के साथ साथ ऑटोमेटिकली
बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तरीक़ेकार है स्पार्क लाइन का। 3 तरीके एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, ये 3 एग्ज़ाम्पल आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक और चीज़ है, क्या चीज़ है, सेलर और ये हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के बारे में आप लोगों को सिखाऊंगा। हाइपरलिंक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चीज़ है। ठीक है दोस्तों, ये हाइपरलिंक है ना, ये एक्सेल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। हाइपरलिंक आप लोग भी देख सकते हैं लिंक के ज़रिए क्या काम करते हैं। लिंक के ज़रिए है एक्सेल में है ना, लिंक के ज़रिए बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है। ठीक है, हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंक के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये हाइपरलिंक है। ठीक है, और यहाँ से मुझे वो शीट लेना है या और फाइल लेना है, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्या करूँ हाइपरलिंक की, मैं सबसे पहले क्या करूँ, सबसे पहले मैं 1-2 नेम लिखूँ ना, तो यहाँ से मैं लिखूँ, तो ये 1-2 नेम लिखूँ, तो यहाँ से मैं ये शीट को एक नाम में चेंज करूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या क्या है, एक नेम लेना है। ठीक है, यहाँ से इसको क्या करो, ये एक नेम इधर लिखो। ठीक है, छली के बाद यहाँ से एक और नेम लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने ये नेम लिखा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये नेम लिखा है इस तरीके से। अच्छा व्हीकल, अच्छा मैं यहाँ से 3 सेलों को 3 नेम लिखूँ। ठीक है, उसको मैं हाइपरलिंक के साथ कैसे कन्वर्ट करूँ, देखो। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, पहले सबसे पहले मेरे पास क्या है, मैं क्या करूँ, सबसे पहले एक नाम लिखूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लिखा है फूड है, चाइल्ड है, और यहाँ से व्हीकल है। ठीक है, ये 3 नेम है, इस पर मैं क्लिक करूँ डायरेक्टली और फॉर्म एक अनदर फॉर्म पर जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, क्या करूँ, अच्छा इसके बारे में सबसे पहले मैंने फूड पर क्लिक किया है ना, ये फूड है। ठीक है, इस फूड पर और इसको लिंक करो, लिंक पर क्लिक करो, यहाँ से फूड पर क्लिक करो। ठीक है, इसको क्या करो, ओके करो। ठीक है, ओके किया मैंने। अच्छा फिर इस पर क्लिक करो, इसको मैं चाइल्ड पर क्लिक करूँ इस पर, और हाइपरलिंक पर यहाँ से चाइल्ड पर ओके कर। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक करूँ ना, तो डायरेक्टली ठीक है, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक करूँ ना, डायरेक्टली फॉर्म पर जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से चाइल्ड पर ये चाइल्ड फॉर्म है और ये व्हीकल फॉर्म है। इस तरीके से आप लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्म में एक नाम लेके ना, तो हाइपरलिंक के साथ कन्वर्ट करो, तो एक फॉर्म के ज़रिए आप लोग बहुत ज़्यादा काम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हाइपरलिंक बहुत है। अच्छा टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक के बारे में आप लोगों को मालूम है। ठीक है, ये मैंने शिफ्ट में इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा मैं नेम, क्लास नेम, और यहाँ से डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने फ़ोन नंबर के बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, तो डिस्क्रिप्शन के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैं क्या करूँ, यहाँ से बोल्ड करूँ, बोल्ड करने के बाद यहाँ से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लूँ, तो फिर पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये लिया है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने लिया है। ठीक है, मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं कुछ नाम लिखूँ, क्लास लिखूँ, नेम लिखूँ, तो यहाँ से मुझे हम मिसाल को बताइए, मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, द स्टूडेंट इज़ वेरी गुड फॉर द ऑल क्लास, और इस तरीके से ऑल ऑफ द स्टूडेंट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस तरीके से कोई भी लिख सकते हैं ना, तो लिखो, तारुफ लिखो, मौजी के बारे में लिखो या सेट के बारे में लिखो, तो लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए बताया था। ठीक है दोस्तों, अच्छा इस तरीके से बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन भी तैयार कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये क्या चीज़ है, ये टेक्स्ट बॉक्स से इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैं यहाँ इस्तेमाल, अच्छा ये यहाँ से नेम, और इसको मैं इस तरीके से क्या करूँ, इसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन के बाद यहाँ से एक और ग्रेड लाइन ख़त्म करो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करो, इसको मर्ज करो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ कार्ड लिख सकते हैं ना, तो इसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ना। MS वर्ड में भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं टेक्स्ट बॉक्स, बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं टेक्स्ट बॉक्स, बहुत कमाल की चीज़ है ये। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसके बाद में ये एक और काम करना है। ठीक है, इसको लिए कलर भी चेंज कर देना।